क्या हाल है मेरे दोस्तों। आई होप सब ठीक हो गए। आपके लिए एक नई वीडियो बनाई है मैंने। ये वीडियो ना, मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड वीडियोस होंगी। मैं बड़ी सिंपल वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कॉन्सेप्ट, आपको समझ आए सिंपल भाषा में कि क्या सामान एक फ़िटनेस के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए लिया जाता है और कितने सामान की ज़रूरत है, कितने सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। ये मैं आपको साधारण भाषा में बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। अब मैंने अपने लिए कंज्यूम जो मैं करता हूँ, अभी मैं नेचुरल हूँ बिल्कुल। मेरा बॉडी वेट होगा 75। मैं अभी भी मैं बड़ी देर से लीन हो रहा हूँ, अभी भी लीन हो रहा हूँ। थोड़ा से लव हैंडल्स थोड़े से रह गए हैं, साइड का फैट इतना रह गया मेरा। इसके बाद मैं अपना गेनिंग प्रोसेस में आऊँगा, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूँगा। मैं लीन की वीडियो भी दोबारा पूरी एक सीरीज़ बनाऊँगा। फ़िलहाल आप सप्लीमेंट्स के बारे में समझो। देखो, आप ध्यान से सुनो। ये मेरा स्टैक जो मैंने मंगवाया है, ये सारा ही मैंने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन के जो सप्लीमेंट्स हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बहुत बड़ा ब्रांड है यूएस का। मैंने एक ही, क्योंकि बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही साइट से मैंने, इसकी इंडियन साइट भी है, तो एक ही साइट से मैंने सारा कुछ मंगवा लिया। एक ही जगह से मिल जाएगा आपको सारा कुछ, ठीक है। बड़ा इजी है, समझो। फिर डाइट में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी सप्लीमेंट समझो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। ये आप तब लेना जब पैसे हैं। अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो उसके इलाज भी बताऊंगा, वो नॉर्मल डाइट आपको खानी पड़ेगी फिर, ठीक है ना। कहीं ना कहीं देखो, थोड़े बहुत पैसे तो आपके कहीं ना कहीं लगेंगे। ये तो है नहीं कि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, मैं फिटनेस की भी बात कर रहा हूँ नॉर्मल, या और ऐसा तो है नहीं है फिटनेस, आपको फिटनेस मेंटेन करनी है तो थोड़ी खुराक, थोड़ा खाना तो खाना ही पड़ेगा। घर का खाना खाओगे उसमें भी तगड़े रहोगे, और ऐसा है कि और सप्लीमेंट्स लोगे उसमें भी तगड़े रहोगे। सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। मैंने अभी क्या क्या मंगवाया है। अभी मैं लीन हो रहा हूँ, तो एक क्रिटेन मंगाया है। एक क्रिटेन का बॉक्स है, ठीक है। क्रिटेन मैंने सिर्फ इसका जो पर्पज़ अभी मंगवाने का और लीन होने में, फ़ैट बर्न करने के टाइम इसको मंगवाने का जो फ़ायदा है वो यही है कि मेरी जो लिफ्ट्स हैं इस टाइम, क्योंकि मैं कैलोरी अभी कम खा रहा हूँ एग्जैक्टली 2000 या 2100 के करीब कैलोरीज में ले रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है कि जैसे मेरे को मैं शौक़ रखता हूँ एक हैवी उठाने का वेट, मैं शौक़ रखता हूँ एक अच्छी लिफ्ट्स रखने का। ये नहीं कि मैं 10-10 के डंबल लगा रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं शुरू से ही हैवी लगाता हूँ, मैं आज भी हैवी लगाऊंगा, मैं कल भी लगाऊंगा हैवी। उसमें क्या है कि 10-20% का जो मैं, क्योंकि मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ 50 मिनट्स सुबह ही, और जिम भी कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, पावर थोड़ी डिक्लाइन करती है। जैसे 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 आप लीन होते जाओगे और कैलोरी कम लोगे, तो खाना कम खाओगे, कम क्वांटिटी में खाओगे, तो वो ऑफकोर्स आपकी जो पावर है उतनी नहीं रहती जितनी गेनिंग में होती है या मेंटेन फेज में होती है। तो ये क्रिटेन क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को पावर में बूस्ट करेगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, अगर कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल फिटनेस की बात कर रहा हूँ, ये लड़कियाँ भी खा सकती हैं। तो अगर तो आप चाहते हो आपकी लिफ्ट अच्छी हो, आपका मसल मास जो है वो मेंटेन रहे, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है क्रिटेन इसके लिए। इस पर इतनी स्टडीज़ हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा, तो ये मत सोचना कि इसमें पता नहीं क्या कुछ डाल के दे देती है। बहुत स्टडी हुई है सप्लीमेंट पे, स्पेशली इस पे, क्रिटेन पे। तो और ये ऐसा है कि ये बहुत सेफ़ है। पर एक बात और, कितने दिन खाऊं, कितना खाऊं, मैं बताता हूं। देखो, कोई भी सप्लीमेंट लेते हो, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी दुनिया का सप्लीमेंट, इवन प्रोटीन भी लेते हो, कभी भी ये नहीं हुआ कि एक पूरा बॉक्स आपने कंज्यूम कर लिया, फिर 2 हफ्ते के लिए कुछ मत करो, मत खाओ इसको, फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद दोबारा मंगवा लेना। ऐसा हमेशा करना होता है। ये नहीं कि ये ख़त्म हुआ, साथ के साथ एक और मंगा लिया ताकि ये कंटिन्यू करना। हाँ, अनटिल अनलेस आप किसी प्रेप में हो फिटनेस की, तो बात अलग है। अगर आप नॉर्मल रूटीन की बात बता रहा हूँ, जो मर्जी प्रोडक्ट लेते हो, बॉडी पे लोड डालता ही डालता है। चाहे आप एक्सटर्नली खाना भी खाते हो, वो लिवर पे, बॉडी पे असर डालता ही डालता है। इसलिए हर चीज़ को ना थोड़ा कंज्यूम करके, ब्रेक दे के, ताकि अगर कोई कमी पेशी हो तो बॉडी रिकवर कर ले, फिर इसको लेना स्टार्ट करो। हालांकि इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। किसी को किडनी इश्यूज़ हैं पहले के, तो वो मत ले, पर नॉर्मल बंदा इसको कुछ नहीं होगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो ये ले सकता है क्रिटेन। इसके अंदर स्कूप आता है। तो मेरे जहाँ तक मैं लेता हूँ और जहाँ तक स्टडी की हुई है, 10 ग्राम से ऊपर लेना नहीं चाहिए। अगर तो आप बिगिनर हो, अगर तो आप शुरुआत कर रहे हो, नया नया जिम जाते हो, तब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको तभी लें
जब आपको 6 महीने प्रॉपर डाइट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ जिम जाते हो गए हैं, 6 महीने अगर हो गए हैं आपको रोज़ जिम जाते, फिर आप ये ले लें, ठीक है। इसके आप 5 ग्राम से शुरू करो एक हफ़्ता, दूसरे हफ्ते आप इसको 10 ग्राम्स कर दो। 10 ग्राम्स हो गया, इसके 2 स्कूप, ठीक है, 2 स्कूप डालना। एक वेइंग स्केल आता है, वेइंग स्केल ले लो, तो वेइंग स्केल में इसको डाल के आपको पता चल जाएगा 2 स्कूप लेने। 10 ग्राम्स आप इसको लो, इसको आप कभी भी ले सकते हो। मैं प्रेफरेबली ये चीज़ें जो लेता हूँ ना, ये मैं जिम के पहले या जिम के बाद लेता हूँ, तब ज़्यादा अच्छा असर करता है मुझे लगता है ऐसा। तो आप इसको, अगर तो आप जिम जाने लगे हो, ठीक है, इसको एज अ प्री वर्कआउट ले लो, ठीक है। 20-25 मिनट पहले आप खा लो इसको। तो इसमें आपको इसमें क्या होगा, इसमें आपको पंप भी अच्छा मिलेगा। इसमें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको इतना अच्छा पावर का रिजल्ट आएगा। इसमें आपका 5 या 10 किलो डेडलिफ्ट में भी ऐड हो सकता है, स्क्वाट्स में ऐड हो सकता है, जो भी आप वर्कआउट करते हो, मतलब आपका अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा इससे पावर के लिए। ये एक मल्टीविटामिन है, ठीक है। अगर आप लीन होते हो ना जब आप, तो आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, बहुत ज़्यादा खुराक, बहुत ज़्यादा डाइट नहीं लेते हो। तो जब नहीं लेते हो ना, तो कुछ मिनरल्स बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे बी कम्प्लेक्स हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, जो कि एक्सटर्नली, क्योंकि आप बड़ी इतनी मेहनत कर रहे हो जिम में, इतना पसीना आपको स्वेटिंग हो रही है, ये हेल्प करता है उसमें आपको। ये 100% आपको इसकी एक टैबलेट नहीं है, ये भी मैंने ऑन की साइड से मंगाया है। 600 का मुझे ये पड़ा है, बड़ा आसान, ठीक है, बड़ा आसान बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा रेट पे 600 का ये पड़ा है। और 600 की मल्टीविटामिन ये बड़े दिन चलती है, 60 कैप्सूल है इसमें, एक खाना है रोज़ का, ठीक है। और अब देखो, ये जो क्रिटेन है, ये मुझे पड़ा था आई थिंक 900 के करीब, 900 के करीब पड़ा था, तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद ये आ गया आपका ऑन का वे प्रोटीन। मैं किसी आइसोप्योर के चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं आइसोप्योर ले लूँ, उसमें कार्ब्स कम है, ये है वो है, वो सारा मार्केटिंग का इशू है, ठीक है। मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं इसको, कि अपनी चीज़ बेचने के लिए ना आपको वो कुछ भी लिखेंगे, हालांकि कुछ परसेंट का फ़र्क पड़ता होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली आप नॉर्मल वे प्रोटीन लो। हाँ, अब एक बात बताता हूँ आपको, ये महंगा डब्बा है, ये वे प्रोटीन मेरे को 8500 का पड़ा है। अब इसमें बताता हूँ, अगर आप ऑनलाइन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की साइट से मंगवाते हो, तो होता क्या है कि इनकी जो साइट में 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ फ्लेवर्स हैं जो कि इंटरनेशनल रेंज के हैं, जो कि इंटरनेशनल रेंज के बाहर से आते हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और कुछ फ्लेवर्स हैं जो, क्योंकि अब ये इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, तो इसीलिए कुछ फ्लेवर जो इंडिया में बनते हैं वो सस्ता है। जो इंडिया में बन रहे हैं सप्लीमेंट्स, इसके जो कुछ फ्लेवर होंगे, आई थिंक चॉकलेट फ्लेवर है, तो वो आपको 7500 का मिलेगा, और 1000 रुपये का फ़र्क है। जो इंटरनेशनल, मैंने ये मंगवाया कुकीज़ एंड क्रीम स्ट्रॉबेरी, और एक और फ्लेवर है मोका करके कोई फ्लेवर है। ये सारे इंटरनेशनल रेंज की हैं, तो ये आते हैं बाहर से हैं, ठीक है। तो ये 8500 के पड़ते हैं, 1000 रुपये का फ़र्क है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने 1000 रुपया ज़्यादा खर्चा है। वो क्यों खर्चा है? फ्लेवर के लिए नहीं खर्चा मैंने, मुझे फ्लेवर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये मैंने इसलिए खर्चा क्योंकि इंटरनेशनली जब ये आता है, बाहर क्या बना हुआ इंटरनेशनल चीज़ है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत ही पुराना, तो इसमें गड़बड़ी नहीं होती, ये टेस्टेड है। और बाहर के आपको पता ही है, देखो लैब्स कितनी अच्छी हैं, तरीके कितने अच्छे हैं, वहाँ पे पूरी सिस्टम वाइज चीज़ बनती है, तो मेरे को उधर भरोसा बड़ा है। जो इंडिया में बनता है, आप इंडिया में 1000 रुपये एक महंगा सस्ता ज़रूर होगा, पर उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैब्स कैसी हैं आपको हालत तो पता ही है, हमारे नकली भी बना देते हैं। इसलिए इस इशू के लिए मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ और इंटरनेशनल रेंज मंगवाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को चीज़ पता चले, भैया खा रहा हूँ तो अच्छी खा रहा हूँ। बॉडी के अंदर, शरीर में कुछ भी डालना है तो ओरिजिनल डालना है, वरना नहीं डालना। अच्छी चीज़ डालनी, वरना नहीं डालो। चुपचाप डाइट खाओ अपनी, चुपचाप चावल और चिकन खाओ या दाल खाओ, उसमें भी बॉडी बनती है। अभी तक मैं काफ़ी देर से उसी में बॉडी बना रहा हूँ। ये मैं दिन के 2 स्कूप खाता हूँ। एक सुबह जिम जाने से पहले, जिम जाता हूँ मैं सुबह 6 बजे, तो मैं 5 बजे उठ के खाता हूँ। 1 स्कूप डालता हूँ ओट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेप्स डाल के 1 स्कूप तब खाता हूँ। एक जब मैं आता हूँ नहा धो के तैयार होके, फिर कहीं जाके 10 साढ़े 10 में इसको एक ये और एक बनाना के साथ लेता हूँ। मेरा डाइट चार्ट है जो उसके साथ, पर मैं 2 स्कूप लेता हूँ इसके। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खाने को शौकीन हूँ, मैं डाइट बहुत, मेरे को 18-19 साल हो गए जिम करते, तो मेरी भूख वैसे ही बहुत है।
तो मेरे को खाना बड़ा पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये नहीं हो बॉडी नहीं बनेगी, कई देर मैंने ये लिया ही नहीं। कई देर में इतना बिजी हो गया था, मैं अपना काम भी करता हूँ, ऑफिस भी है मेरा, मैं इतना बिजी हो गया था कि अपने बिजनेस में कि मेरे को ये लेने का टाइम नहीं था, ऑनलाइन मंगवाने का टाइम नहीं था, तो मैंने नहीं लिया और वैसे का वैसे ही रहा और उल्टा और श्रेड होता हूँ। ठीक है ना। तो जो आपकी बॉडी बनना का सप्लीमेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी, रोज़ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, रोज़ कार्डियो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, घर आके खा क्या रहे हो, इनटेक क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर हाई प्रोटीन डाइट भी खाओगे ना और 2-3 टाइम चावल खा लिए, अंडे खा लिए, चिकन खा लिए, बॉयल चिकन की भी ज़रूरत नहीं है भाई, मैं सब्जी वाला चिकन खाता हूँ, मैं मटन भी खाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी भी स्किन देखोगे, लीन स्किन है मेरी, यहाँ पे आपको वेन्स दिख रही हो, आपको अच्छा लीन हूँ मैं। अभी आपको अपनी पोजिंग की वीडियो चलने से पहले ना अपनी पोजिंग की छोटी क्लिप डालूंगा, आपको समझ आए मैं नेचुरल भी वैसा दिख रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्टीरॉइड्स नहीं लिए, मैंने कई साल लिए हैं स्टीरॉइड्स, कई साल मैंने कम्पीट भी किया है एक कॉम्पिटिशन में। मेरा कहने का मकसद ये है कि बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी बन जाती है, मेहनत इसके साथ सप्लीमेंट्स के साथ भी उतनी ही है और बिना इसके भी उतनी ही है। तो ये कोई जादू नहीं है इसमें। ये क्या होगा कि जैसे अगर मैं 3 टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ चिकन, तो चौथी बारी मेरा चौथी मील में मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एक स्कूप इसका ले लूँगा। हालांकि अगर आप अगर आप ले सकते हैं। अब सुबह क्या चक्कर है कि सुबह 5 बजे जब मैं उठता हूँ जिम जाने के लिए, 5 बजे चिकन नहीं खा सकता ना, मेरे को गर्म करके देने वाली मम्मी है इस टाइम, सुबह 5 बजे कौन उठेगा यार। ठीक है ना, मैं भी खुद भी नींद से उठा होता हूँ, तो इसीलिए मेरा क्या करता हूँ, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और ईजिली बन जाए। तो ओट्स मैंने रात के बना के रखे होते हैं, उसमें एक स्कूप डाला, मिक्स किया और खा के मैं जाता हूँ जिम में, बस सबसे ईजी है। तो ये 3 चीज़ें मैं इस टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। ये एक और चीज़ जो मैंने मंगवाई है, ये वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है सबको, पर जो काफ़ी देर से लिफ्ट कर रहे हैं और जो लिफ्ट कर रहे हैं, जिनको कोई पेन है नी में, एल्बो में, जो कैल्शियम की कमी है किसी को, या कई साल हो गए हैं लिफ्ट करते, ये कोलेजन है, कोलेजन पेप्टाइड्स, ये भी ऑन की साइड से मिलेगा आपको। ये मैं 2 टाइम लेता हूँ, ये भी ओट्स में डाल के लेता हूँ 2 टाइम। ठीक है। कोलेजन क्या चीज़ होती है कि आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर कुशन होता है, जो कार्टिलेज होता है जो, ठीक है, ये वो बिल्डअप करता है। अब इसको लेने से मुझे तो हेल्प मिली है पहले से ज़्यादा। मेरे को ना नी में पेन निकल गया था, हैवी उठा, मैं स्क्वाट्स बड़ी हैवी लगाता हूँ, 180 kg हो गया, 200 kg हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, शौक है मुझे लगाने का। अब शौक में लगा तो लिया, बिना किसी नी रैप के लगा लिया मैंने, तो मेरे को पेन निकल गई। अब पेन निकली, कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे को क्या हुआ कि जब आप बड़े देर से लगाते रहते हो, स्क्वाट्स लगाते हो ना, और मैं क्या किया, बीच में स्ट्रेचिंग करना बंद कर दिया। अब स्ट्रेचिंग से क्या हुआ, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा था, स्ट्रेचिंग ना करने से क्या हुआ, हिप पार्ट जो था वो टाइट हो गया, क्योंकि मूवमेंट हिप की है ना, नीचे जाना ऊपर जाना, तो वो हिप टाइटनेस की वजह से वो हिप जो वो सारा जोर आता था मेरे नीज पे। ठीक है। तो फिर मैंने ये कोलेजन लिया, अब मैं लेता हूँ। ठीक है। बीच में जब ये ख़त्म हो जाता है, फिर 2-3 हफ्ते वेट करके फिर मंगवा लेता हूँ, बड़ी हेल्प करता है कोलेजन। पर अगर तब लेना जब आपको लिफ्ट करते काफ़ी साल हो गए हैं, तब लेना, क्योंकि ये तब लिया जाता है। अगर नया कर रहे हो या साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तब भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर तो हैवी उठाते हो, हैवी का मतलब आपके लिए हैवी जो होगा 30 किलो 40 किलो, उसमें भी नहीं, एक प्रॉपर हैवी। अगर आपकी स्क्वाट, आपको लगता है कि मेरी मैं स्क्वाटिंग करता हूँ 150 kg तक, 160 kg तक कंसिस्टेंटली करते हो, तो फिर ये ले लो। और आपको लगता है कि मैं डेड लिफ्ट करता हूँ 100 kg से ऊपर डेड लिफ्ट करता हूँ, 120 kg, 150 kg, 180 kg, तो फिर ले लो। तो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा। अगर आप इतनी ज़्यादा बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, तो फिर आप ये ले लो, फिर आपको ज़रूरत है। बस इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं दे रहा, मैंने आपको बता भी दिया। ये क्रिटेन आप जिम से पहले और जिम के बाद प्रोटीन शेक में डाल के पी सकते हो। या मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बाद में, मैं 10 ग्राम लेता हूँ सुबह खाने के, ओट्स में ही डाल लेता हूँ, इसको भी मैं ओट्स में डाल लेता हूँ। ओट्स में डाल लिया, या प्री वर्कआउट लेता हूँ कोई भी कंपनी का, तो उसमें डाल देता हूँ मिक्स करके, 10 ग्राम सुबह ही डाल देता हूँ, ताकि शाम सुबह लेना ना पड़े वापस, पूरे दिन लेना ना पड़े। ठीक है। इसको आप 2 टाइम, आप 1 टाइम ले सकते हो। पहले 1 टाइम से शुरू करो, फिर आपको ज़्यादा दर्द है तो 2 टाइम लो, नहीं तो 1 टाइम बहुत होता है कोलेजन के लिए। प्रोटीन की मर्जी है यार आपकी। देखो, ऑनलाइन आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलोरी। अगर आपका वेट, आप अपना वेट पहले कैलकुलेट करो, आपका वेट 70 kg है, आपको 170 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 170 ग्राम प्रोटीन
कुछ भी नहीं होता अगर आप डाइट खाओगे तो, बड़े इजीली पूरा होता है। पनीर से वेज खाओगे तो पनीर, दाल, दही, घी, ये सब चीज़ें खानी है। चिकन में प्रोटीन नहीं होता, दाल में प्रोटीन काफ़ी होता है। और मैं नॉर्मल डाइट की बात है, घर की डाइट की, अंडा, मीट, फिश, चिकन। अगर आपका बजट नहीं है, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अगर आप कम पैसे कमाते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि भैया ये मैं खा रहा हूँ, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, मैं इसके बगैर भी बॉडी बना सकता हूँ। मेरे को इतने साल का अब एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है कि मेरे को डाइट क्या खानी है, इसके बिना बड़ी अच्छी बॉडी बनती है। प्रोटीन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है, एक तो मैं सुबह जिम जाता हूँ, ठीक है, सुबह जिम जाता हूँ तो सुबह प्रोटीन लेके जाता हूँ मैं। तो अब सुबह क्या होता है कि क्योंकि मैं दिन की 6 मील्स लेता हूँ, 6 मील्स अ डे मैं खाता हूँ, और इसीलिए क्या है कि 6 मील में अब थोड़ा बोरिंग हो जाता है मुझे। 4 बारी मैं चिकन खा लेता हूँ, फिर 2 बारी मैं कंज्यूम ये करता हूँ, ठीक है ना। मैं मतलब मेरे को जो चिकन भी मैं खाता हूँ वो करी वाला चिकन, जो मम्मी घर पे, जो हमारे घर पे बनता है यार, हमारे नॉर्मल घर पे चिकन बनता है, मैं वही खाता हूँ, वो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। मैं बॉयल चिकन नहीं खाता भाई। बॉयल चिकन वाले लोग जो है ना, सुनो मेरी बात, अगर आप बॉयल चिकन खाओगे या आपको लग रहा है कि बिना सब्जी बिना स्पाइसेस के चिकन या मील कंज्यूम करते हो, आप बेवकूफ़ हो। क्योंकि आप वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, 4 महीने 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, या 10 दिन कंज्यूम करोगे, 10 दिन के बाद आपके साथ वाला कोई चटपटा खा रहा होगा, आपको मन कर जाएगा खाने का। पर नॉर्मली अगर आप होता क्या है कि अगर आप जिम में ज़ोर लगा रहे हो, कार्डियो प्रॉपर कर रहे हो सुबह, आपको टेंशन नहीं लेनी फिर, ठीक है। फिर आप करी वाला भी खाओ, नॉर्मल जो घर पे बनता है। मैं तो प्रॉपर डाल के स्पाइसेस मेरे घर पे जो बनता है, हालांकि मैं मिर्ची नहीं खाता, जो नॉर्मल चिकन मसाला वगैरह होता है वो डाल के खाता हूँ, ठीक है ना। तो आप वो डाल के खाओ, बिना टेंशन के खाओ, बॉडी भी बनेगी, कोई फैट नहीं आएगा। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, ठीक है, ये सप्लीमेंट्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं है। ये आप इसलिए ले सकते हो अगर आप एक्सपीरियंसड हो, ये आप इसलिए लो अगर आप वेजिटेरियन हो, ये आप प्रोटीन का डब्बा इसलिए लो या आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर्ड है मील्स आपको पता है मैं 5 मील्स तो मैं खानी है और मैं खाता हूँ, वो काफ़ी टाइम से खाते आ रहा हूँ। फिर आपको लग रहा है यार नहीं, बोरिंग हो रहा है, चिकन रोज़ खा रहा हूँ या फिश खा रहा हूँ, चाहे करी वाली भी खा रहा हूँ, तो उसमें भी आप बोर हो जाओगे। पर आपको लग रहा है यार नहीं मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, कुछ करने की जरूरत है, फिर आप प्रोटीन डब्बा ले लो। एक प्रोटीन के डब्बे से बॉडी नहीं बनती या आपकी इंचेस गेन नहीं होंगे। प्रोटीन की मात्रा पूरी करने से आपका ज़रूर बॉडी बनेगी। वो कैसे पूरी होगी, आप कैलकुलेट करो आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए। गूगल में जाओ, आप वहाँ लिखो कैलोरी कैलकुलेटर या मैक्रोज कैलकुलेटर, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बता देगा जी आपको इतने ग्राम कार्ब चाहिए। अगर आपको इतने चक्कर में नहीं पड़ना, क्वांटिटी वे नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं है। आप चुपचाप करके, अगर आप वेजिटेरियन हो तो 3 से 4 टाइम दिन में पनीर खाओ, पनीर, दाल, सब्जियां जो घर बनती हैं वो खाओ, बहुत अच्छी बॉडी बनेगी, वेन्स आएंगी, सब कुछ होगा। आप लोगों को देखकर या फिर उनके ये जो आपको वीडियोस बना के बताते हैं जी ये खाना बड़ा ज़रूरी है, अगर वेन्स चाहिए आपको निट्रिक ऑक्साइड के सप्लीमेंट्स लेना बड़ा ज़रूरी है वेन्स के लिए, कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मेरी वेन्स अभी ठीक ठाक है, अच्छी खासी वेन्स मेरे बॉडी में है आपकी। मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ क्या होता है। अगर मैंने आपको कुछ बेचना है ना, अगर मैं ट्रेनर हूँ, अगर मैंने आपको कोई चीज़ बेचनी है, 10-20 हज़ार मैंने आपसे लेने हैं, तो मैं ऑफकोर्स आपको अगर इतनी सिंपल डाइट बता दूंगा ना, आप 20 हज़ार बोलोगे यार किस चीज़ के 20 हज़ार, तुम्हें ये तो बड़ा सिंपल था, ठीक है ना। फिटनेस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। इशू ये है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है अपना माल बेचने के लिए। अपना जो नॉलेज अब मेरे को है, जैसे मेरे को नॉलेज है इतनी ज़्यादा, मैंने बहुत मेहनत की है जिम में, अब मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, मैं आपको ये बड़े ईजीली पीटी दे के 20 हज़ार 50 हज़ार की भी बेच सकता हूँ जी, तेरे को रिजल्ट दूंगा, ये अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट आपको डाइट से भी आ जाएगा, ठीक है ना। पर मैंने आपसे 50 हज़ार लिए, आप बेवकूफ़ तो बनाऊंगा ना आपको किसी तरह मैं पुट्रे करके बताऊंगा कि हाँ ये आपको ये भी लेना है, आपको अच्छे कपड़े पहन के आना है जिम में, आपको ये भी करना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप को एक तो इंजरी फ्री रखो, वार्म अप करो वर्कआउट में, प्लस डाइट हाई प्रोटीन, हाई कार्ब और नॉर्मल फैट, 30 से 40-50 ग्राम फैट आपको दिन का लेना ही लेना है, ठीक है। नहीं तो आप जैसे जैसे उम्र में बढ़ोगे कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होगा या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है, हार्मोनल प्रॉब्लम आएंगी अगर आप हेल्दी फैट्स नहीं रहते डाइट में।
आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, कुछ नहीं करना। नॉर्मल डाइट जो कंज्यूम करते हो उसमें अगर मीट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन फिश तो खाओ भर के मतलब 500 ग्राम चिकन खा लो, 3 टाइम 4 टाइम 3 3 पीस खा लो, ठीक है ना। उसी में आपकी बॉडी बन जाएगी, उसी में आपको वेट लूज भी हो जाएगा और गेन भी हो जाएगा, ठीक है। गेन करने के लिए क्या होता है, और गेन और लूज करने में एक चीज़ बड़ी ईजी मैं बताता हूँ, प्रोटीन सेम रहेगा, बस कार्ब्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंड फैट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो चावल हो गए, चपाती होगी, पास्ता हो गया, ये चीज़ें, या बनाना, केला हो गया, वो आपको कम ज़्यादा करना होता है बस, और कुछ फ़र्क नहीं है डाइटिंग में और गेनिंग में। मैं वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर ये मैंने अपना स्टैक मंगवाया है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ज़रूर ये चीज़ें लो, ठीक है। और इससे ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं ना लेने के लिए, इससे ऊपर कोई हेल्प ही नहीं चाहिए आपको। इवन आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो आपको इससे ऊपर कुछ नहीं लेना। हाँ, 2-4 सप्लीमेंट्स होते हैं जो हार्ट के लिए, किडनी के लिए, जो आप लिवर के लिए लेते हो, वो बात अलग है। ये नॉर्मली ये इन चीज़ों से गेन भी होगा और इन चीज़ों से आपका फैट लॉस भी होगा, ठीक है। फैट लॉस फेस में भी आप यही सब सेम चीज़ ले सकते हो। तो फिर मैं अब यहीं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या भाइयों, बीच में वीडियो रुक गई थी क्योंकि बैटरी इसकी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, तो इसलिए मेरे को अब बीच में रुक के, नहीं तो आपके भाई ने एक ही सांस में सारी वीडियो बता देनी थी और आपको एक्सप्लेन कर देना था। अब हो नहीं पाया एनीवे। तो बस यही आपको कहना था लास्ट में कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल यूट्यूब का, लाइक करो, शेयर करो इसकी वीडियो, मैक्सिमम बच्चों की तरफ जाए, मैक्सिमम छोटे बच्चे हैं, छोटी एज के यंगस्टर्स की तरफ जाए। फिटनेस मेंटेन करो, सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मज़ा भी आएगा लाइफ में, स्मार्ट भी लगोगे, कपड़े भी अच्छे आएंगे, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप कहीं भी जाओगे ना, आपको लोग अप्रोच करेंगे कि यार बॉडी बड़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, ये बिज़नेस में बड़ी हेल्प करता है, मतलब हर फील्ड में हेल्प करता है, बिज़नेस में हेल्प करता है। क्या होता है, क्या जैसे हम टाइप्स करते हैं कहीं, या किसी के साथ डील करते हैं कहीं, बॉडी अच्छी हो ना, इमेज बड़ी अच्छी डलती है आगे, कि अगर ये बंदा जो है अपने बॉडी पे इसने इतनी मेहनत की है, ये इस काम में भी बहुत मेहनत करेगा, इसके साथ जुड़ना चाहिए हमें। अब आप देखो, कहीं से आप मेरी एज गेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं 32 का हूँ, लगूंगा नहीं आपको, मैक्सिमम टाइम नहीं लगूंगा। चलो, एज ऐसी चीज़ है कि जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, पर अपनी एज के हिसाब से लगना चाहिए, ओवर एज नहीं लगना चाहिए, दैट्स इट। तो प्लीज़ इसको शेयर करो वीडियो को, और थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियोज़ में और भी डालूंगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। देखो क्या बात है कि ये चीज़ें ना बड़ी ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, पर हो सकता है यूट्यूब में भी या फिर कहीं भी जहाँ भी होगा, हो सकता है आपको बड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया होगा। कई बार तो समझ ही नहीं आती है खाना क्या है, कैसे खाना है, सप्लीमेंट कैसे लेने हैं। फ़िलहाल आप ये वीडियो मेरी उठाओ, ठीक है, सीखो। डाइट के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप एक घर में एक बच्चा ना इतना रिप्ड हो, इतना तगड़ा हो शरीर में, कि आपको ना नशे की तरफ जाना पड़े, ना अल्कोहल लेना पड़े, ठीक है। पार्टी करना अलग बात है, पार्टी ज़रूर करो यार, मर्जी जैसे मर्जी करो, पर बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपका ध्यान फोकस, आपकी बॉडी अच्छी है ना, आप मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं सुबह जिम हो आया हूँ, पता है शरीर अच्छे से अंदर से अच्छा है, ऑर्गन्स अच्छे हैं, ठीक है, तो वैसे ही खुश बंदा रहता है। सड़ने वाली कोई बात नहीं, जलने वाली कोई बात नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बॉडी आपकी अच्छी होगी, लोग आपको अप्रोच करेंगे, भाई बता कैसे खाया है, क्या किया है, फिर आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। जिनको पैसे कमाने वो पैसे भी कमाएं। देखो, जायज़ पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप नॉलेज के जायज़ पैसे लेते हो तो कोई बात है, पर झूठी चीज़ बता देना और ऐसी चीज़ें बता देना जो कि है ही नहीं है, इतना मुश्किल करके बता देना कि अगले को समझ ही ना आए, और वो आपको अप्रोच करता रहे, पैसे और देता रहे, ताकि आप और लूटो उससे। एक सिंपल सी चीज़ें सिखा दो, ठीक है ना। तो नॉलेज ऐसी है कि, और हेल्थ की नॉलेज ऐसी है कि भाई जितनी चीज़ सिखा सकते हो फ्री में ना, फ्री में बांटो। किसी की जान बचेगी, किसी को मोटिवेशन मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है। आपको दवाई दे के जाएगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। खुश रहो, मेरे को कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताओ आपको किस चीज़ की परेशानी आ रही है, किस चीज़ की वीडियो चाहिए आपको, वर्कआउट की, डाइट की, या तीनों की। एक एक करके लिखो आप नीचे, मैक्सिमम जिसके ज़्यादा जिस चीज़ के कमेंट होंगे, मैं उसी चीज़ को वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पे। अब मैं वीडियोस डालता रहूँगा। अब ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है यार, पहले एडिट करो, इसलिए मैं इसको रॉ ही डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चले कि ठीक है, देसी वीडियो ही चलेगी अब,
तो टेंशन नहीं लेनी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।